बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माई पॉडकास्ट। मैं हूं वसीम सती और आज हमारे मेहमान हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब। रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, किस तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आमिर मसूद साहब, सबसे पहले बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान की कामयाबी के बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फोर्सेस का चर्चा है। और खास करके अगर एयरफोर्स की बात करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी एयरफोर्स को जो है वो बड़ा इज्जत और मुकाम मिला है। तो उसके बाद हमने देखा है कि हाल ही में हमारे जो एयर चीफ हैं उनने दौरा अमेरिका किया। और उस दौरे के दौरान भारतीय मीडिया की तरफ से बड़ी क्यासरियां की जा रही थी और बड़ा ववेला किया जा रहा था। तो क्या बता सकते हैं कि जो एयर चीफ साहब ने जो अमेरिका का दौरा किया उसके मकसद क्या थे, और क्या कोई डिफेंस डील भी पाकिस्तान की अमेरिका के साथ होने जा रही है? बहुत शुक्रिया आपका जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो एक फतह हमें मिली, स्पेशली पाकिस्तान फ़िज़ाइया को, 7 की सुबह को। और जिस तरह से हिकमत अमली थी पाक फ़िज़ाइया की, और जिस तरह से उनकी एम्प्लॉयमेंट हुई जहाज़ों की, तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। स्पेशली जब आप देखें कि जिस तरह का एक मुल्क है इंडिया, और उसकी एक इतनी बहुत मॉडर्न एयरफोर्स है, बहुत बड़ी एयरफोर्स है। और वो तमाम जहाज इस्तेमाल उसने किए जो दुनिया के अभी इस वक्त में भी एक बेहतरीन जहाज समझे जाते हैं, जिनमें राफेल था, सू 30 था, और मिराज 2000 थे। तो ये सारी एक मॉडर्न एयरफोर्स की कॉम्पोजिशन है। और फिर भी उनके पहले दिन पहले घंटे में 6 जहाज उनके जो हैं उनको लॉस हुआ उसका। और पाकिस्तान फ़िज़ाइया को कामयाबी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान फ़िज़ाइया का कोई एक जहाज भी नहीं किसी तरह का भी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। सही है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ना सिर्फ लीडरशिप के लिहाज से, बल्कि जिस तरह से ये तमाम असासों को पाक फ़िज़ाइया ने अपने इस्तेमाल किया, और एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है मॉडर्न वो सामने नजर आया। एक तरबियत उनकी नजर आई, उनकी ट्रेनिंग नजर आई। सो ये फिर दुनिया ने भी इसको तस्लीम किया, और हमने देखा कि जितने भी राइटर्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज को एक बहुत मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट ऑफ एयरफोर्स के लिहाज से देखा है, और टेक्स्ट बुक स्टाइल से एयरफोर्स को पाक फिजाइया ने इस्तेमाल किया। तो जब ये चीज होती है तो तमाम दुनिया के जो एयर फोर्सेस होती हैं, तमाम दुनिया की जो मिलिट्री होती है, वो इन चीजों को देख रही होती है, ऑब्जर्व कर रही होती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। और स्पेशली जब दोनों तरफ से एयर फोर्स जो है वो अपने स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट को इस्तेमाल करें, नए कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करें, तो ये एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट थी जहाज़ों की, जो कि मेरा नहीं ख्याल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतने ज्यादा जहाज, 120 130 जहाज आपस में लड़े हों और एक किस्म की कॉम्बैट की हो। तो वो एक जो है, जब उसको देखा गया और उसको तो डेफिनेटली ये भी नजर आया कि पाकिस्तान फिजाइया ने एटलीस्ट, मतलब हवा में जितना भी जो भी कॉम्बैट हुई, जो भी रिजल्ट्स थे, वो पाकिस्तान फिजाइया के फेवरेबल थे। और उसमें किसी को कोई शक नहीं। वैसे ही। जितने भी एनालिस्ट आप देख लें, जितने भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, और आई मीन इंटरनेशनल लेवल पे जो रखते हैं, इस पे निगाह रखते हैं, जिन्होंने खुद एयरफोर्स में ये चीजें देखी हुई हैं, और वो लोग भी जो कि बड़े अरसे से इस चीज के ऊपर तबसरा कर रहे हैं, इंडियन के अपने एनालिस्ट ने भी इस चीज को तस्लीम किया कि पाकिस्तान फिजाइया की बर्तरी थी, और बर्तरी रही इन दिनों में। बल्कि इंडियन एयरफोर्स डाउन भी हो गई। तो उसके बाद वो जो भी रीजंस दे दें, जो भी इंडियन एयरफोर्स वाले या इंडियन मिलिट्री वाले जो इस चीज को, लेकिन वो इस चीज को बारहा तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान फिजाइया ने हमेशा मैदान मारा है, और इस दफा भी ये मैदान पाकिस्तान फिजाइया ही के पास रहा। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो ये दौरा है, इसको इस बैकग्राउंड में देखना चाहिए। और पाकिस्तान फिजाइया के सरबराह ने चाइना का भी दौरा किया, और उसके बाद से बहुत सारी एयर फोर्सेस के सरबराह ने उनसे मुलाकात भी की। ऐसे ही। तो ये एक पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो इस वक्त मिल रहे हैं डिफरेंट एयर फोर्सेस के पास। लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लोग ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक छोटी एयर फोर्स ने एक बहुत मॉडर्न तरीके से अपनी पूरी एम्प्लॉयमेंट की, और एक इंटरऑपरेबिलिटी नजर आई जो कि दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्सेस के पास मौजूद है। और उस लिहाज से पाकिस्तान फिजाइया के ने भी इस कैपेबिलिटी को इस्तेमाल किया। माफ किया। तो अमेरिका का दौरा बहुत सिग्निफिकेंट। देखिए, हम बहुत अरसे से, अगर आप 60s में देखें, और
70s में और सब्सिक्वेंटली भी हमने अमेरिका के साथ एक मिलिट्री का हमारा बहुत गहरा ताउन रहा है। ऐसे ही है, नो बहुत डाउट। सारे उनके लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा है, पाकिस्तान मिलिट्री इस्तेमाल करती रही है, पाकिस्तान फिजाइया इस्तेमाल करती रही इस्तेमाल है। करती रही। किसी जमाने में अमेरिका के जो टॉप ऑफ द लाइन जहाज होते थे, जो लेटेस्ट जहाज जो अमेरिकन एयरफोर्स में आते थे, वो जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि चाइनीज एयरफोर्स में जो जहाज आता है वो फिर पाकिस्तान फिजाइया भी ले लेती है, उसी तरह उस जमाने में जो अमेरिका के पास सबसे बेहतरीन और सबसे मॉडर्न जहाज होते थे, जिसमें F-86, F-104, F-16 शामिल हैं, तो पाकिस्तान फिजाइया भी वो चीज उनको इस्तेमाल कर सकती थी या उसको अवेलेबल होते थे, बिकॉज हमारी उस वक्त पार्टनरशिप थी। और ये वो जमाना था जब सोवियत यूनियन को एक बहुत बड़ा थ्रेट समझा जाता था और कम्युनिज्म के अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज जितनी थी लड़ रही थी, और पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन स्टेट थी। तो उस लिहाज से अगर देखें तो हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग भी शुरू में अमेरिका में हुई, और बहुत सारी चीजें हमने उनसे सीखी भी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी और कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिहाज से भी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें बहुत बेहतर थी उस ब्लॉक, जो दूसरी तरफ जो रशियन ब्लॉक था उसके मुकाबले में अगर देखा जाए, तो एयरफोर्स को बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से इस्तेमाल किया गया वेस्टर्न कंट्रीज में, और स्पेशली अमेरिकन एयरफोर्स ने, यूसैफ एयरफोर्स ने, और इन्होंने ही इसराइलीज को भी ट्रेनिंग दी, जिन्होंने सब्सिक्वेंटली भी काफी सारे मार्कों में जो है वो अच्छी मतलब एक परफॉर्मेंस की। तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है, हमें काफी कुछ समझने को मिला है, काफी कुछ हमने इससे अपनी ट्रेनिंग के लिहाज से, अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज के लिहाज से डेवलप किया है। और उसमें ना सिर्फ जहाज शामिल हैं, उसमें हमारी फ्लाइट सेफ्टी शामिल है, क्वालिटी एश्योरेंस शामिल है, ऑटोमेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स शामिल है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। तो इस जुमरे से अगर देखा जाए तो पाक फिजाइया के जो सरबराह थे, उन्होंने जब अमेरिका का दौरा किया, तो उसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को किस तरह से एक्वायर किया जाए, और अमेरिकन जो जिस लेवल पे पहुंच गए हैं और जो उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, वो डेफिनेटली अभी तक अमेरिकन जो एक टेक्नोलॉजी है स्पेशली एविएशन में, उसका थोड़ा बहुत एज जरूर है चाइनीज के ऊपर। हालांकि चाइना ने पिछले 20 सालों में बहुत तरक्की की है, बहुत आगे बढ़े हैं, बड़ी चीजों को वो लेकर आए हैं, जिसमें डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं एविएशन के अंदर। उसके अलावा एवियोनिक्स को उन्होंने बहुत डेवलप किया है, एयर फ्रेम और मेटलर्जी को बहुत डेवलप किया है। लेकिन ये देखते हुए भी जो अमेरिका का एक एक्सपीरियंस है वो बहुत पुराना है, और उनको कई चीजों पे बहुत दस्तरस हासिल है, बहुत उनके एक कमाल की आप कह लें कि लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है, और उसकी एक रिलायबिलिटी है जो कि बहुत ज्यादा है किसी भी और दुनिया के ममालिक में जो एविएशन की टेक्नोलॉजी बनती है उसके मुकाबले में। तो उस लिहाज से अभी भी हम अगर देखें पाकिस्तान फिजाइया में F-16 एक हमारा बैकबोन है, जो कि हमेशा से काफी अरसे से रहा है। तो F-16 की भी टेक्नोलॉजी जो है वो हम इम्प्रूव कर, आज ये बहुत एक केपेबल जहाज समझा जाता है दुनिया में, क्योंकि इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुई। सो वो एक चीज थी जो कि एक टॉप ऑफ एजेंडा में थी और हमेशा रहेगी। पाक फिजाइया के सरबराह ने उनसे जरूर बात की होगी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिहाज से जो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं F-16 में, उसको किस तरह से इसमें इम्प्लीमेंट करें, और अमेरिका किस तरह से हमें सपोर्ट कर सकता है इकोनॉमिकल तरीके से। और इसी तरह काफी सारे ऐसे F-16 हैं जो डिफरेंट ममालिक में मौजूद हैं, जो अमेरिका को पता है, और जहाँ पे वो उनको F-35 से रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन वो जहाज अभी तक ऐसी स्टेट में है कि उनको अगले 20-25 साल तक अच्छे तरीके से उड़ाया जा सकता है। उनकी कंडीशन, उनकी इंजन की लाइफ, उनकी एयरफ्रेम की लाइफ, उनकी एवियोनिक्स में वो स्टैंडर्डाइजेशन है जो पाकिस्तान को, जिसमें महारत भी हासिल है, और जो पाकिस्तान के पास जहाज हैं उससे मिलते जुलते भी हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से। तो वो भी चीज एक डेफिनेटली जरूर उसका भी जिक्र हुआ होगा, और जिन लोगों से उन्होंने मिला है, मैंने उनको देखा भी, पढ़ा भी, जिनसे उनकी मुलाकात हुई, तो वो वही लोग हैं जो ज्यादातर पाक अमेरिकन एयरफोर्स से रिलेटेड हैं, चाहे वो सिविल ऑफिसर्स में थे, मिनिस्ट्री में, पेंटागन में, या वो यूसैफ के अफसरान थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई। और आई एम श्योर मतलब वो एक कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इन तमाम चीजों को देखा होगा।